अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कस्तूरी बोटी घर में किसी कैसे बना सकते हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी आपको लगेगी लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा कमाल की बनी थी। मैंने इसको लंच में ट्राई किया था। क्विक है, इजी है और बहुत मज़े की बनती है। तो इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो आपके पास बोनलेस चिकन होना चाहिए और आपने क्यूब्स फॉर्म में कुछ इस तरह बोटियों को कट कर लेना है। ना बड़े साइज़ की होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटे साइज़ की होनी चाहिए। तो मैंने इसको कट कर लिया। तो उसके बाद जी इसके अंदर सबसे पहले हमने लेमन जूस ऐड करना है। इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन इसकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्विकली आप इसको बनाएंगे कोई टेस्ट नहीं आएगा और इसको कुकिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास इस वक्त लेमन जूस था जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 3 से 4 खाने के चम्मच, ये बिल्कुल एक परफेक्ट होगा अगर आप आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं जो स्पाइस इसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर जाएगा जी इलायची पाउडर। इतना, ये 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर है, लेकिन इतना ज़्यादा इलायची का पाउडर जो है मैरिनेशन में बिल्कुल नहीं जाने वाला। सब्ज़ इलायची का पाउडर है और इसको मैं आधा चाय का चम्मच डालूंगी, आधा मैं निकाल लूंगी और आधा मैं इसको जो है इसके बाद जो हम कोटिंग करेंगे उसमें भी डाल दें। सफ़ेद मिर्च ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड कर रही हूँ। तो आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने बाहर निकाल ली है। बाकी मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सब्ज़ इलायची, सफ़ेद मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, तमाम अब मैंने एक एक चाय का चम्मच लिए थे मसाले। इसको मैंने 40 से 45 मिनट्स मैरिनेशन के लिए दिए थे। उसके बाद ये मकई का आटा है, जो कॉर्न नहीं मिलते ड्राई, वो मैंने लिए थे और उसको पाउडर फॉर्म में मैंने बना दिया था। और ये मकई का आटा है, मकई का आटा 1 कप के करीब मैंने लिया है। उसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर, उसके बाद नमक है, थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा, येलो फूड कलर जिसको बोलते हैं, हल्दी पाउडर जाएगा और सफ़ेद मिर्च जाएगी। इलायची का पाउडर आधा मैरिनेशन में डालना है और आधा यहाँ पे डालेंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक अदद अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अंडा इस्तेमाल करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि इसको एक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हम इसको बना लें। अच्छा जी, जब मैं मैरिनेशन में कर रही थी तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। वो मैंने बताना आपको भूल गई थी लेकिन मैंने डाला था। तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो मैरिनेशन में डाल लें। अंडा मैंने डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के, ना बहुत ज़्यादा थिक मिक्सचर बनाना है, ना बहुत ज़्यादा आपने पतला करना है। बस इस तरह का होना चाहिए कि बोटी के ऊपर कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। इसको कस्तूरी बोटी इस वजह से कहा जाता है, ये ज़ाफ़रान के साथ बनाई जाती है। अब हर बंदा तो ज़ाफ़रान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाफ़रान तो हम इसके अंदर नहीं मैंने ऐड किया, उसकी जगह मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया। लेकिन इसको कस्तूरी बोटी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड किया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बोटियाँ आप उठाएं और ग्रिल के ऊपर, आप ग्रिल पैन अगर मौजूद है, नॉर्मल पैन अगर आप मौजूद है तो उसके ऊपर आप डाल के तो इसको अच्छे से कुक कर लें। लेकिन मेरे पास जो है ये थी चिकन स्टिक्स मौजूद थी, ये वुडन स्टिक्स जो होती हैं ये मौजूद थी, तो मैं इनका इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बन जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में ना सॉरी, इस रेसिपी में आपने जो है आपने मैरिनेशन ज़रूर करनी है। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मैरिनेशन अगर आप नहीं करेंगे तो एक तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक नहीं होगी, नरम नहीं बनेगी, कच्ची रह जाएंगी। और नंबर 2 ये भी होगा कि आपको इसका कोई टेस्ट नहीं आने वाला इसके मसालों का जब आप इसको बनाएंगे। तो मैरिनेशन आप इसको ज़रूर दें, कम से कम 1 घंटा ज़रूर इसको मैरिनेशन के लिए दें। लेमन जूस जो मैंने इसके ऊपर डाला था उसकी रीज़न ही ये थी कि लेमन जूस जब भी आप चिकन के ऊपर डाल लेते हैं ना, तो एक तो उसकी महसूस स्मेल खत्म होती है, दूसरा चिकन को ये बहुत नरम कर देता है, बहुत नरम कर देता है। खाने में ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। बहुत स्लो मैंने फ्लेम कर ली थी। जब एक दफ़ा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तमाम साइड्स बहुत अच्छे से सब्र के साथ आपने इसको बनानी है ताकि अच्छे से आपको कुक हो जाए और आपको खाने में बहुत टेस्टी लगे। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।